हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की पोएम हमारी रहेगी अमांडा, ठीक है, विच इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लेन। एंड ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें हमारा बहुत ही डे टू डे जो टॉपिक है वो डिस्कस किया हुआ है, विच इज़ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस वर्सेस बच्चों की अपनी एक्सपेक्टेशंस या बच्चे क्या चाहते हैं। ठीक है, ये आज भी होता है, ये पहले भी होता था। तो इसमें हम वो कॉन्ट्रास्ट देखेंगे और समझेंगे कि हाउ द स्टोरी ऑफ अमांडा गोज अबाउट। सो हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करने वाले हैं, समरी एंड द थीम ऑफ द पोएम। Now let's quickly start over with the poetic devices. Poetic devices जो इस पोएम में यूज हुए हैं, फर्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट, डोंट हंच। तो जो ये रिपीटेड वर्ड का यूसेज हो रहा है उसको हम एनाफोरा बोलते हैं यहाँ पे। एसोनेंस, एसोनेंस मैंने आपको बताया था जब एक वावल साउंड का रेपिटेशन हो या यूसेज हो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट हंच योर शोल्डर, तो जो ये ओ जो साउंड आ रहा है ना, वो हमारा एसोनेंस है। ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब हम एक वर्ड के साउंड को स्टार्टिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में साउंड सुनते हैं और वो अल्फाबेट रिपीट होता है, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप एस, अल्फाबेट एस देखिए और साउंड स। ठीक है। एल्यूशन, यूज ऑफ द फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रपुंजल। तो रपुंजल के यहाँ पे एक एक आपका यूसेज किया गया है, इसको हम एल्यूशन कहते हैं। कॉन्सोनेंस, जैसे हमारा एसोनेंस वाउल साउंड का यूसेज होता है, कॉन्सोनेंस हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड का यूसेज होता है, जैसे यहाँ पे आर वर्ड का हुआ, रपुंजल, केयर, ब्राइट, हेयर, तो र साउंड है। ठीक है। मेटाफर, जो हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं बिना एज या लाइक शब्द का यूज करें, जैसे एमरल्ड सी जो है उसे ग्रीन कलर को सिग्निफाई करने के लिए यूज किया है। ठीक है। रेपिटेशन, जो वर्ड अमांडा है उसको बार बार रिपीट किया गया है। इमेजरी, जब किसी चीज की एक पिक्चर, एक इमेज हमारे दिमाग में बनाना चाहें, जैसे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ठीक है। ओके, सो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, मैम एलिटरेशन और कॉन्सोनेंट्स में अंतर क्या है? एलिटरेशन में भी हम देख रहे हैं कि हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स में भी हमें दिख रहा है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है या यूज हो रहा है। तो देखो, एलिटरेशन में जरूरी नहीं है कि हम कॉन्सोनेंट की बात करें। एलिटरेशन में सेम अल्फाबेट, जो कि क्लोजली रिलेटेड सेम अल्फाबेट होना चाहिए और उनका साउंड भी सेम होना चाहिए। ठीक है। जबकि अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें, अल्फाबेट सेम हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, साउंड शुड बी सेम। लाइक साउंड ऑफ आर, रपुंजल, केयर, ब्राइट, हेयर, तो र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एलिट्रेशन में स्टार्टिंग अल्फाबेट आप देखिए क्या है, एस ही है और उसका साउंड भी एस है। ठीक है। आई होप ये डिफरेंसेस क्लियर होंगे। नाउ लेट्स क्विकली जंप टू आवर समरी। सो बेसिकली देखो, इस पोएम को बहुत ही सिंपल मैनर में लिखा हुआ है। एंड ये क्या एक्सप्रेस कर रही है? एक लिटिल गर्ल अमांडा के दिमाग को, उसके माइंड को एक्सप्रेस कर रही है, उसकी दशा को बता रहे हैं, जिसको कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है? उसकी मदर। ठीक है। उसकी मदर उसको बोलती है अपने शोल्डर्स को ऐसे हंच करके नीचे ऐसे झुका के मत बैठो, सीधे बैठो, अपना होमवर्क टाइमली फिनिश करो। ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि अमांडा जो है वो बहुत ही ऐसे स्लगिश मैनर में बैठी हुई है। स्लगिश मैनर क्या होता है? जैसे हम बहुत लेजी होते हैं तो ऐसे बैठते हैं ना, मतलब ऐसे झुके हुए और बहुत लेजी लेजी चल रहे हैं, लेजी लेजी बैठे हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लिटिल गर्ल अमांडा है वो पूरे टाइम अपनी फ्रीडम के बारे में, ओपन में जीने के बारे में सोचती है, और कैसे वो अपने मम्मी पापा की डे टू डे जो कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे कैसे आज़ाद हो सकती है वो सोचती है। वो अपने संसार को इस तरह से इमेजिन करती है जिसमें कोई बाउंड्रीज ना हो। वो अपने आप को एक मरमेड जैसे, जैसे मरमेड आपने देखा ना पानी में कैसे एकदम फ्री स्पिरिट, आज़ाद एक इंसान की तरह तैर रही है, आज़ाद एक मतलब उसको कोई बंदिशें नहीं है। तो वैसे ही वो चाहती है कि वो भी फ्री स्पिरिटेड मरमेड की जैसे सी के अंदर उनकी लहरों के साथ ग्लाइड करे। और इन सब के बीच में अमांडा को वापस उसके सपनों से कौन निकाल लाता है? उसकी मम्मी का क्वेश्चन, जब वो पूछती है कि क्या तुमने अपना रूम और अपने शूज क्लीन करे। ठीक है। अब अमांडा एक और डे ड्रीम, मतलब वो भी एक दिन में एक सपना एक और देख रही है कि वो कैसे शी इमेजिन्स हरसेल्फ, उसने अपने आप को एक ऑर्फन, यानी एक ऐसा ऑर्फन होता है जब अनाथ को बोलते हैं ऑर्फन,
जो कि सड़कों पे आराम से घूम रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और अपनी आज़ादी में बस वो मतलब घूम रहा है, ठीक है। एंड देन वो बोलती है कि वो ऐसा चाहती है कि वो सैंड पे अपने पैरों से ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाए, एक बहुत ही पीसफुल ज़िंदगी जिए। लेकिन फिर से उसकी मम्मी की जो कंप्लेंट्स हैं, जो उसकी मम्मी का कॉन्स्टेंटली उसको टोकना है, वो उसके डे ड्रीम को, सपनों को ब्रेक कर रहा है। और द मदर फॉरबेड अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट्स, यानी उसकी मम्मी ने उसको क्या करने से मना किया कि चॉकलेट्स मत खाना, क्योंकि आपको इससे एक्ने और पिंपल्स हो जाएंगे, ठीक है। और वो उसको और उनको क्या बोलती है, अमांडा को वो बोलती है कि प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ एटलीस्ट लुक एट मी, देखो मेरी तरफ, राइट। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, इधर देखो, आई एम टॉकिंग टू यू, लाइक दैट। सो अमांडा ने फिर से, सो बेसिकली आप देख रहे हो, वो अपना ड्रीम देख रही है बट उसका ड्रीम ब्रेक हो रहा है, अगेन वो ड्रीम देखती है, फिर उसका ड्रीम ब्रेक होता है। तो यहाँ पे अमांडा जो है एक और सपना देखती है जिसमें वो अपने आप को एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर रपुंजल से कंपेयर करती है, या उसकी लाइफ को फैंटेसाइज करती है कि काश मैं वैसे होती, ठीक है, जैसे वो अपने ह्यूज बड़े से टावर में पीसफुली जीती थी और कभी अपने हेयर्स को नीचे नहीं गिरने देना, ठीक है। सो लाइक दैट, वो अकेले जीना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई भी टावर के पास आए और उसको इंटरप्ट करे, ठीक है। एंड फाइनली मदर फॉरबिड्स हर फॉर बीइंग मूडी, मतलब उसकी मम्मा उसको यही बोल रही है कि यू आर सो मूडी, वाई, बिकॉज शी लुक्स लिटिल अपसेट, वो अपसेट दिख रही है और उसकी मम्मा नहीं चाहती है कि एनीवन कुड फील कि अपने बच्चे को इन्होंने इतना डांटा या फिर हरास करा, इसीलिए बच्चा दुखी है, ठीक है। बट इस बार अमांडा की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि जो कांस्टेंट नैगिंग हुई है उससे वो इतनी अपसेट हो गई है कि अब वो कुछ भी ड्रीम करना ही नहीं चाहती है। और वो हर बार बस यही सोचती है कि कैसे वो इस कंटिन्यूअस हरासमेंट और डोमिनेंस से अपना पीछा छुड़वा सकती है, कैसे वो आज़ाद हो सकती है, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल पोएम है, अगर आप इसके लाइंस खुद भी पढ़ोगे आप आराम से इसको समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट क्विकली रीड द लाइन्स फॉर यू। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो देख रहे हो, वही मैंने आपको जैसे कहा, नेल्स मत बाइट करो, शोल्डर्स को ऐसे हंच झुका के मत बैठो, सीधे बैठो, ठीक है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. यानी यहाँ पे अमांडा क्या कह रही है, एक बहुत ही काम एमरल्ड सी है जिसकी अकेली वासी मैं ही रहना चाहती हूँ, मैं ही होना चाहती हूँ, और एक मर्मेड क्रिएचर जो कि आराम से अपने आप घूम सकती है फ्रीली, वैसे पानी में रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। सो बेसिकली इस लाइन में जैसे मैंने आपको बोला, जब वो सोच रही होती है कि वो एक मरमेड है, वैसे ही उसकी मदर उससे पूछती है क्या तुमने अपना होमवर्क किया, अपना रूम साफ किया और अपने शूज साफ किए? Now, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यानी कि ये लाइंस आपकी अमांडा की तरफ से हैं, जिसमें उसने कहा कि वो एक ऑर्फन है जो सड़कों पे फ्रीली घूमेगी, अपने पैरों से मिट्टी पे पैटर्न्स बनाएगी, मतलब इन सब बातों से वो यही कहना चाहती है कि वो फ्री रहना चाहती है और आज़ादी की मिठास को एक्सपीरियंस करना चाहती है, ठीक है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda? Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So basically इसमें आपको पता चल ही रहा होगा, ये मदर बोल रही है कि ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, याद है ना तुम्हें, उससे एक्ने हो जाएगा, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ so please look at me. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let my bright hair down my bright hair. Which means वो अपने आप को रेपुंजल कैरेक्टर से कंपेयर कर रही हैं या उसको इमेजिन कर रही हैं, और वो बोलती है मुझे कोई फर्क या कोई किसी की फिक्र नहीं है, मैं टावर में ट्रैंक्विल और रेयर यानी शांति से और केयर फ्री रहना चाहती हूँ और कभी भी किसी को अपने टावर के पास नहीं आने दूंगी. Stop that sulking at once, Amanda. You always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So basically जैसे आपको मैंने बताया था इन लाइंस में, what is the speaker saying कि जैसे गुस्से से देखना बंद करो, इतना मूडी होना बंद करो, अदरवाइज पीपल वुड थिंक कि स्पीकर जो है यहाँ पे उसकी जो मदर है उन्होंने उसको डांटा है, ठीक है। सो अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो थीम जो है रॉबिन क्लीन की इस पोएम की थीम ये है कि हाउ इज द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, कैसे अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, कैसे चाइल्डहुड में इनोसेंस जो है हमारी और जो मेच्योरिटी है वो कितनी चैलेंजिंग हो सकती है,
मतलब पेरेंट्स बच्चों को सिखाना यही चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको मैनर्स सिखाना चाहते हैं, बट उनको इस चीज के लिए थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज टू मच इंस्ट्रक्शंस, टू मच कंट्रोल इज नॉट गुड, ओके, दे कैन गेट फेड अप. सो द पोएम टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल अमांडा, और कैसे उसकी ग्रोइंग अप के दौरान उसकी जो डिफिकल्टीज वो फेस करती है, जब उसकी मदर हर समय उसको बिहेव करना सिखाती रहती हैं. और इस पोएम में हमने क्या एम्फोसाइज किया है कि जो बैटल है, बैटल बिटवीन मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ जॉय एंड द एडल्ट ड्यूटीज, यानी कि कैसे बच्चा एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहता है और कैसे उसके ऊपर जो ड्यूटीज हैं वो थोपी जाती हैं जैसे वो बड़े होते हैं. तो ठीक है, आई होप आपको थीम समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट इज आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो किस तरह के आते हैं आपके, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई भी पैसेज दे दिया या कोई भी स्टैंजा दे दिया और उसके क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, जैसे स्टैंजा है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो अमांडा क्या बनना चाहती है स्टैंजा के हिसाब से, मरमेड, ठीक है. और व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, अगर अमांडा मरमेड होती तो वो क्या करती, शी वुड हैव ड्रिफ्टेड स्लोली, वो एमरल्ड सी के ऊपर स्लोली स्लोली ड्रिफ्ट करती और वहां पे अकेली इनहैबिटेंट होती और रिलैक्स करती वहां पे. और व्हाई डज अमांडा वांट टू बी ड्रिफ्टिंग इन द सी, वो क्यों सी में ड्रिफ्ट करना चाहती है, अपने काम यानी अपनी पीस को फाइंड करने के लिए, ठीक है. देन इससे क्वेश्चन और आ सकता है कि आपको, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी इन द लास्ट स्टैंजा. सो यस, बिकॉज शी इज नॉट हैप्पी, वो हर दिन एस्केप करना चाहती है, अपने डे ड्रीम्स के वर्ल्ड में रहना चाहती है, ठीक है, लेकिन जब वो हार्श रियलिटी में वापस आती है तो उसको बहुत दुख होता है, ठीक है, जब वो असलियत देखती है कि अच्छा जो मैं सोच रही थी वो तो सपना था, बट असलियत तो ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट. ओके, इज अमांडा ऑर्फन, इफ नॉट व्हाई शी सेड सो. सो नहीं, अमांडा ऑब्वियसली ऑर्फन नहीं है क्योंकि हम इसमें उसकी मदर की बात कर रहे हैं, बट वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो आज़ादी चाहती है और जो पेरेंटल कंट्रोल है उससे बचना चाहती है, ठीक है. देन उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डज शी ड्रीम टू बी ऑर्फन, जो कि मैंने अभी आपको बताया. देन इमेजिन, अमांडा अपने आप को रपुंजल जैसे इमेजिन करती है, येट वुड नॉट लाइक टू डू व्हाट ऑल शी डिड, यानी फिर भी वो नहीं करना चाहती जो रपुंजल ने किया था. तो बताइए क्या डिसीजन के लिए रीजन है उसका. सो अमांडा, जो अमांडा है वो रपुंजल बनना चाहती है बिकॉज वो चाहती है कि वो अपने टावर में एक पीसफुल लाइफ जिए, वेयर उसको कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे रहा हो, कोई काम ना करा रहा हो, बट शी डजंट वांट टू एस्केप विद अ प्रिंस, यानी जैसे रपुंजल एक प्रिंस के साथ एस्केप करा था वैसे वो कुछ नहीं करना चाहती, वो कहीं भी एस्केप नहीं करना चाहती है, शी जस्ट वांट्स टू लिव पीसफुली. ओके, सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं. आप लोग लाइन बाय लाइन पोएम को रीड करेंगे और साथ में समरी को रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. आई होप दिस वाज ऑल क्लियर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. एंड वंस अगेन, अगर आपके पास कोई भी डाउट है प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो बाय बाय.